हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग डिस्काउंट चैप्टर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में 2023 और 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों ईयर का आप देखेंगे तो आपको ये थोड़ा पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरह से जीडी में क्वेश्चन पूछता है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि 2024 में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। आइए देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। इसमें देखिए कह रहा 20% और 5%, 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट क्या होगी। अब देखिए कितना कह रहा है 20%, कितना कह रहा है 20%, फिर कह रहा है 5%, फिर कितना है 2%। अब देखिए एक होता है एमआरपी, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, एक एमआरपी होता है और इसी पे छूट देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस। हमेशा मार्क प्राइस पे छूट दिया जाता है, छूट देने के बाद वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब देखिए 20% मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 20/100, 20 एक कम 20, 20/500, यानी नीचे जो होता है एमआरपी होता है यानी 5 होगा। अब एक का छूट दिया जाएगा तो कितने बिकेगा 4 में। इसी तरह 5 ये नीचे 100 होगा, 5 एक कम 5, 5 से काटेंगे 20 बार हो जाएगा, यानी 20 का चीज़ एक में छूट होकर कितने बिकेगा 19 में, 20 का चीज़ 19 में बिकेगा। और 2 का चीज़ कितने 100 में, तो 2 से काटेंगे कितना होगा 50 हो जाएगा, यानी 50 का चीज़ एक में छूट होगा तो कितने बिकेगा 50 का चीज़ एक में छूट होगा तो कितने बिक जाएगा 49 में। अब देखिए जो कटे काट लीजिए, 4 से काटेंगे 5, ध्यान रखिएगा इधर से इधर को काटना है, इधर से इधर, बस आपको ऊपर से नहीं काटना है। 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 बार, क्योंकि ये रेशियो है तो 5 का 5 में करेंगे 25 और 25 5 करेंगे 125 हो जाएगा, यानी 1200 कितना हो जाएगा 50। अब 19 का 49 में गुणा कर लीजिए, 19 9 देखिए 19 9 कितना होता है 171 होता है और 17 हाथ में हो जाएगा, 19 चौक 76 इसमें जोड़ लीजिएगा तो 7 6 13 और 7 1 8 1 9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 931 हो जाएगा। अब देखिए 1250 मार्क प्राइस है इसका, अब बिक कितना रहा है 931 में, तो इसको कितना डिस्काउंट दिया गया। अब देखिए इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, इधर कितना बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, इधर 12, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। और किस पे दिया जा रहा है 1250 में, परसेंटेज निकाल लीजिए 100 से गुणा कर दीजिए। अब 1 जीरो तो 1 जीरो ऐसे कट जाएगा, फिर 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा 25 25 125 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो 319 दूना कितना होगा 638, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 319 दूना कितना होगा 638 होगा। अब भाग किससे करना है 25 से भाग कर लीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 दूना कितना होता है 50, कितना बचेगा 13 और इधर कितना 38, तो 25 7 कितना 25 25 125 होगा, 25 25 125, ये कितना होगा 3 होगा और इधर कितना होगा 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। अब दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा 130, देखिए यहाँ पर दशमलव लगाए हैं 130 हो जाएगा। अब 25 25 125 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 5, 10 1 जीरो बढ़ा देंगे 50, 25 दूना 50, यानी कितना हो जाएगा 25.52, 25.52% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट कितना है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, वही है 10%, 20% और कितना है फिर 40%। अब देखिए 10% मतलब 1/10 होगा, यानी 10 का चीज़ कितनी बिकेगा 9 में, 20 2500 होगा तो यानी 5 का चीज़ कितने बिकेगा 4 में। अब देखिए डायरेक्ट कर सकते, जैसे 20 2500 होगा यानी 5 का चीज़ कितने बिकेगा 4 में। अब देखिए ये 100 होगा, देखिए जहाँ डाउट है वहाँ काट लीजिए। अब 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 5 का चीज़ 2 पे छूट होगा कितने बिकेगा 3 में, 5 का चीज़ कितने बिकेगा 3 में। अगर कुछ कटे काट लीजिए, देखिए जैसे कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, ठीक है। तो ये 5 का 5 में करेंगे 25 25 125 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, तो ये 3 दूनी 6 और 6 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी पे डिस्काउंट है 125 का चीज़ एमआरपी पे, अगर डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट देने के बाद कितना हो रहा है 54 हो रहा है, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया। अब घट इधर देखिए अभी कितना बचेगा, देखिए 46 इधर होगा, 46 54 कितना होगा 50 और इधर कितना है 25, तो कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है 6 5 11 4 2 6 1 7, यानी कितने का दिया जा रहा है 71 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। किस पे 125 पे और गुणे 100। देखिए अब स्पीड में लगे कोई दिक्कत नहीं है, 5 बार कटेगा
ये 4 बार कटेगा, 25 से काट दिए। अब ये नहीं कटे, देखिए अब इसको क्या करेंगे, 71 में 4 का गुणा कर दिए, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 284/5 भाग कर दीजिए तो 5 का 25 हो जाएगा, 5 में भाग देंगे 25 बार हो जाए, 5 में 5 बार जाएगा कितना होगा 25 होगा, और इधर 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 5 6 30 कितना होगा 5 6 30, इधर 6 आएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 4 बचेगा, दशमलव लगा देंगे 40 होगा, 5 8 40 यानी 56.8 है। ठीक है, तो 56.8 भाग उसमें दे दिया, भिन्न में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 56 तो होगा ही, 56 से जो शुरू होगा वही होगा, 56 सही 4/5 वाला हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, 56 सही 4/5 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो क्यों 5 का जाएगा 25, 5 25 होगा तो 5 होगा, फिर इधर 3 बचेगा, 5 6 30, ठीक है, तो 4 बच जाएगा, तो 4 इधर लिख देंगे, नीचे 5 यानी 56 सही 4/5 वाला क्या होगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए सेम पैटर्न में 2021 में भी क्वेश्चन पूछा था, तो इसको कैसे लगाएंगे, 8%, 12.5% और 20% की 3 क्रमिक छूटों की समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। एसएससी जीडी में देखिए 2021 में 2 बार पूछा है, 2 शिफ्ट में, तो देख कितना है 8%, ये कितना है 12.5% और ये 20%। देखिए कई वैल्यू आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे 12.5% को 1/8 बोलते हैं और इसको 1/5 बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये आपको लगाएंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और देखिए इसको 100 में कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 25 संयम 100 होगा, यानी 2/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/25, यानी 25 का चीज़ जब 2 डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 8 का चीज़ 7 में बिकेगा, 5 का चीज़ कितने बिकेगा 4 में। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 में। अब जो कटे काट लीजिए, देखिए 4 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 25 दहाइम कितना होगा 25 दहाइम 250। अब ये कितना होगा 7 त्रिक 21, हाथ में 2 होगा और 7 दूनी 14, 2 16 होगा, 14 2 16 यानी 250 का चीज़ कितनी बिक रहा है 161 में। अब देखिए अब घटा लीजिए कितना आएगा, तो 0 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, और इधर कितना होगा 4, तो 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, और इधर 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। और किस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है 250 में, अगुड़े 100 कर लीजिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिएगा, 5 से काटेंगे 5 25, 5 दूनी 10, 2 से गुणा कर लिए 2 9 18 और 2 8 16, 1 17/5। अब देखिए भिन्न में दिया है, दशमलव में दिया तो कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5 से भाग दीजिए तो 5 तियाँ 15, 2 28 हो जाएगा, 5 25, तो 3 बचेगा, 5 6 30 यानी 35.6। तो 35.6 कौन से ऑप्शन में दिया है, डी वाले में दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। एक वस्तु के लिए 40% और 30% की 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। अब देखिए इसमें कह दिया है 40% है और 30% है। ठीक है, तो अब देखिए इसको बटे 100 होगा, परसेंटेज हटाएंगे इधर भी बटे 100 होगा, ये 0 से कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 5 10 यानी 5 का चीज़। ठीक है, 5 का चीज़ जब 2 डिस्काउंट देंगे कितने बिकेगा 3, और 10 का चीज़ जब 3 डिस्काउंट देंगे कितने बिकेगा 7 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 21। तो 50 का चीज़ अगर 21 में बेच रहे हैं तो कितने डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, 29 31 20 50, और कितने पे 50 पे दे रहे हैं गुणे 100 हो जाएगा, तो 50 दूनी कितना होगा 200 हो जाएगा, और 29 दूनी कितना होता है 58 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं इस तरह समतुल्य बट्टा वाला समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की 2 क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम लगाना है, 20% देखिए एक 20% छूट दिया जाता है और एक 10%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 25 100 होता है, यानी 5 की चीज़ कितने बिकेगा 4 में। देखिए 20 25 100 होता है, नीचे 5 आएगा, 5 का चीज़ एक छूट देगा कितने बिकेगा 4 में, और 10 बटे मतलब 1/10 हो जाएगा, 10 का चीज़ कितने बिकेगा 9 में। देखिए भाई 20/100 हो जाएगा, तो 20 एक कम 20, 20 25 100 यानी 5 है MRP और एक क्या है सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है MRP होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है, यानी 5 की चीज़ 1 में छूट दिया जाएगा कितने बिकेगा 4 में। इसी तरह ये 100 होगा,
तो 0 से कट जाएगा, यानी 10 की चीज़ एक छूट दिया जाएगा, 9 में होगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 4 9 36 हो जाएगा। अब देखिए हमारा MRP ये हो गया और सेलिंग प्राइस ये हो गया। अब देखिए कह रहा है कि 2000 पर अंकित, यानी अब हमारा जो MRP है 50 ना होके है कितना, 2000 है। कितना है, 2000 है। अब भाग दीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 तो ऐसे कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे कितना होगा, 40 हो जाएगा। कितना होगा, सॉरी ये कितना, 5 चौक 20, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 40। तो कह रहे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है कितना, 36 है, तो इसमें 40 का गुणा कर लीजिए, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। तो 4 6 24, 4 6 24, 4 3 12 2 14, यानी कितना होगा, 1440 हो जाएगा। 1440 कौन से ऑप्शन में है, सी में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 28% की छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 13,392 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा 28% छूट, 28% मतलब 28/100, 4 7 28 और 4 से काटेंगे कितना होगा, 25, यानी 25 का चीज़ जब 7 डिस्काउंट होगा कितना बिकेगा, 18, 18 7 कितना होता है, 25 हो जाएगा। यानी 25 का चीज़ डिस्काउंट देने के बाद कितने बिक रहा है, वो 18 में, ठीक है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य और जो सेलिंग प्राइस है ये 18 ना होके कितना है, 13,300, 13,392, 13,392। हमारा जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है कितना है, 18 है। 18 के बराबर ये दिया, हमें 25 रेशियो का वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें किसका वैल्यू चाहिए, 25 रेशियो। तो 18 से भाग कर लीजिए। अब देखिए, तो देखिए 9 ये है, 3 3 6 2 8 1 9, यानी 9 से कट जाएगा। पहले 9 से काट लीजिए तो ये कितना होगा, 2 हो जाएगा। 9 से फिर इसको काट लीजिए, 9 1 कम कितना होगा, 9, ये कितना होगा, फिर 4 बचेगा, 43 हो जाएगा। 9 चौक 36, 36 और 7 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। और 9 8 72, 7 बचेगा, 9 8 72, फिर 2 से काट लीजिए, ये कितना हो, 744 हो जाए। यानी एक रेशियो की वैल्यू 744, तो 25 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। 25 चौका कितना होगा, 100 होगा। 25 चौका कितना होगा, 100 होगा। फिर 25 भाई 10 हाथ में हो जाएगा, 25 चौका 100 और 100 और 10 110 हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 11 हासिल हो जाएगा। और 25 सत्ते कितना होगा, 25 सत्ते 175 होगा, 175 और 76 10 86, 100 कितना होगा, 86 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 18,600। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत आराम से क्वेश्चन लग जाएंगे। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। ये दुकानदार 10 की छूट और फिर 10 नगद छूट देता तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसमें दे दिया अंकित मूल्य कितना है, 1600। पहले 10% की छूट देता है, तो 10% छूट मतलब कितना, 10 का चीज़ कितनी बिकेगा, 9 में। भाई 10% मतलब 10/100 होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यानी 10 का चीज़ पे जब एक छूट देगा कितने बिकेगा, 9 में। यानी जो हमारा जो MRP है वो 10 है और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 9। तो पहले 10 का चीज़ 9 में बिकेगा, फिर कह रहा है 10 का चीज़ कितनी बिकेगा, 9, क्योंकि 10% 2 बार छूट देता है। यानी कितना होगा, 100 हो जाएगा। और 9 का 9 में गुणा करो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा MRP है ये 100 ना होके कितना दिया है, 1600। कितना दिया है, 1600। तो इस 100 कितना गुणा करना पड़े, 16 गुणा कर देंगे। तो अगर 16 किस में गुणा करेंगे तो इसमें भी 16 का गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हमारा आ जाएगा, गुणा करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 16 एकम 16, हाथ में 1 होगा, और 16 8 128, 128 से कितना होगा, 129, तो 1296। कितना होगा, 1296। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। अब देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य, अब देखिए इसमें 3 टर्म आएगा, एक CP होगा, एक MRP होगा या MP भी लिखा जाता है इसको, या एक SP होगा। अब देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो 25% मतलब कितना, 25/100, यानी 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100। यानी एक अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा, 5,
यानी ये चीज़ें 4 में है तो ये कितना हो जाएगा 5 में हो जाएगा। वैसे भी देखिए 25% अधिक है क्रय मूल्य से, तो अगर क्रय मूल्य 100 है तो 25% अधिक मतलब 125 हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 25 125, ऐसे भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होगी। 10% लाभ मतलब कितना होगा 10/100 हो जाएगा। 0 0 काट लीजिए, यानी हमेशा बताएं नीचे हमेशा सीपी होता है, ये लाभ होता है। अब लाभ है तो कितने बिकेगा 11 में, यानी 10 का चीज़ कितने बिकेगा 11 में, यानी 10 का चीज़ यानी सीपी कितना 10 है और बिकेगा कितने में 11 में। ठीक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए, विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए सीपी कितना है 4 है, यहाँ पे सीपी 10 है, तो पहले रेशियो आपको बराबर करना है। तो ठीक है, तो अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसमें अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 का गुणा की हो तो नीचे भी करना पड़ेगा, यहाँ 5 का की हो तो यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब यहाँ से समझते हैं इसके बारे में। तो विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। अब देखिए जब भी छूट देंगे, ठीक है, बेचने के लिए हम एमआरपी पे छूट देके बेचते हैं, तो 25 पे कितना छूट देंगे कि 22 में बिक जाए, तो कितना छूट जा रहा है 25 पे 22 बिक रहा है 3, कितना हो रहा है 3, और किस पे एमआरपी पे छूट देंगे अगुड़े 100, तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 4 तियाँ 12, यानी 12% का छूट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 12% का छूट देना पड़ेगा विक्रय मूल्य पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा।